फतेहपुर सीकरी की शांत सुबह थी, पर महल के अंदर तूफान सा माहौल। दरबार में हलचल थी, सैनिक इधर उधर भाग रहे थे, मंत्री चिंतित होकर फुसफुसा रहे थे। बादशाह अकबर के चेहरे पर गहरी नाराजगी और बेचैनी थी। अकबर सिंहासन पर बैठे बैठे गुस्से से बोला, आज दरबार में कोई मेरी मदद नहीं कर पाया। क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा भी है जो मेरी असली चिंता को समझे? सभी दरबारी सिर झुकाए खड़े रहे। तभी दरबार का पर्दा खुला और बीरबल अंदर आया। हमेशा की तरह शांत चेहरा, पर आंखों में कुछ अलग चमक। अकबर ने उसे देखते ही दहाड़ लगाई, बीरबल, तुम भी किसी काम के नहीं, तुम महामूर्ख हो। दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने सिर झुकाया पर चुप रहा। असल में हुआ यह था कि सुबह अकबर की सबसे प्यारी चीज, एक छोटी चांदी की डिबिया जिसमें उसकी मां की यादें थीं, महल के निजी कक्ष से गायब हो गई थी। अकबर टूट सा गया था। वह डिबिया उसके लिए किसी खजाने से भी बढ़कर थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह डिबिया गायब कैसे हुई। अकबर गुस्से में बीरबल से बोला, तुम इतने बुद्धिमान होने का दावा करते हो तो बताओ मेरी डिबिया कहां गई, या तुम भी इस रहस्य को नहीं सुलझा सकते? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, थोड़ा धैर्य रखिए। जो चीज यादों से जुड़ी होती है उसे ढूंढने के लिए दिमाग नहीं, दिल की जरूरत होती है। अकबर चिढ़ गया, लोग दिमाग से काम करते हैं और तुम दिल की बातें करने लगे? सच में तुम महामूर्ख हो। पर बीरबल अब भी मुस्कुरा रहा था। वह धीमे धीमे दरबार से बाहर गया और कुछ ही मिनटों में वापस आ गया। उसके हाथ में एक छोटी बिल्ली का बच्चा था। दरबार में हंसी छूट गई। बीरबल, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अकबर गरजा। बीरबल बोला, जहां पनाह, यह बिल्ली आपकी निजी कक्ष में ही रहती है। इसे कल एक नया चमकदार खिलौना दिया गया था, शायद उसे कुछ और ज्यादा चमकदार दिखा हो। अकबर चौंक गया। बीरबल बिल्ली को लेकर सीधे कक्ष की ओर गया और पर्दे के पीछे रखे एक बड़े फूलदान के पास बिल्ली को नीचे उतारा। बिल्ली उछली और वहीं से डिबिया खड़कती हुई बाहर निकल आई। सारा दरबार स्तब्ध और अकबर भावुक होकर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चमक आ गई। मेरी मां की डिबिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुमने ये कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, रात को पहरेदारों ने बताया था कि बिल्ली कुछ खड़खड़ाहट वाली चीज लेकर भाग रही थी, और मैंने सोचा मां की चीजें बच्चों को ही सबसे प्रिय लगती हैं, चाहे इंसान हो या जानवर। अकबर ने शर्म से सिर झुका लिया। बीरबल, मैंने तुम्हें महामूर्ख कहा और तुमने मेरी सबसे कीमती चीज ढूंढ दी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, इंसान की मोहब्बत उसके गुस्से से कहीं बड़ी होती है। मैं आपके गुस्से को नहीं, आपके दुख को देख रहा था। अकबर ने उसे गले लगा लिया। तुम महामूर्ख नहीं, मेरे राज्य की सबसे बड़ी बुद्धि हो। और दरबार में तालियों की गूंज फैल गई।